नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार शर्मा। आज बात करेंगे मुखिया की। घर का मुखिया और देश का मुखिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुखिया एक बहुत भारी शब्द है। मुखिया मतलब जिम्मेदारी। मुखिया कई तरह के होते हैं। घर का मुखिया, समाज का मुखिया, गांव का मुखिया, कबीले का मुखिया और सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्र का मुखिया। लेकिन आज हम तुलना करेंगे देश सिर्फ दो की, घर का मुखिया और देश का मुखिया। घर का मुखिया अपने घर की खुशी के लिए अपने अरमानों का गला घोंट देता है। नई शर्ट नहीं खरीदेगा लेकिन बच्चों की फीस टाइम पर भरेगा। वहीं देश का मुखिया अपने अरमान पूरे करने के लिए देश की जनता का गला घोंटने से नहीं चूकता। जनता महंगाई से मरे तो मरे, लेकिन उसकी रैलियां, उसके इवेंट, उसकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। घर का मुखिया खुद कमा कर लाता है, इसलिए एक एक रुपया सोच समझ कर खर्च करता है। उसे पता है पैसा खून पसीने का है। देश के मुखिया को मालूम है कि वो खुद नहीं कमाता, उसके लिए देश की जनता खून पसीना बहाती है। इसलिए फिर खर्ची से उसे कोई दर्द नहीं होता। वो आपको नसीहत देगा, सोना मत खरीदो, तेल बचाओ, विदेश मत जाओ, लेकिन खुद विदेश यात्राओं में कोई कटौती नहीं करता, कोई गुंजाइश नहीं करता। याद कीजिए कोरोना काल, लॉकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $20-25 प्रति बैरल तक गिर गया था। पूरी दुनिया में दाम घटे, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने पेट्रोल डीजल का एक पैसा भी कम नहीं किया। जब घटाने का वक्त था तब चुप, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बढ़ा तो तुरंत जनता पर वोट डाल दिया। यही फर्क है। घर का मुखिया मुसीबत में परिवार का बोझ हल्का करता है, और देश का मुखिया मुसीबत में जनता पर बोझ और बढ़ा देता है। घर का मुखिया अपने परिवार की खुशी के लिए जी जान लगा देता है। देश का मुखिया अपनी खुशी के लिए जनता की खुशियां क्रूरता से छीन लेता है। यही फर्क है घर के मुखिया में और देश के मुखिया में। आपको क्या लगता है, क्या देश को भी घर के मुखिया जैसा मुखिया चाहिए? घर का मुखिया अरमान मारता है, देश का मुखिया जनता को मारता है।